नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रेलवे ब्लॉगर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको सीधे ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ए से जेड तक लिखना पड़ेगा। ए से जेड तक लिखना पड़ेगा दोस्तों। पहले चलो लिखते हैं। चलिए दोस्तों, आप सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पहले ए से जेड तक आपको ABCD लिखना पड़ेगा, फिर इसका कोड लिखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, पहले कोड लिखते हैं। ए का 1 होता है, बी पे 2 होता है, सी पे 3 होता है, डी पे 4 होता है, ई पे 5 होता है, एफ पे 6 होता है, जी पे 7, एच पे 8, आई पे 9, जे पर 10 होता है, के पर 11 होता है, एल पे 12 होता है, एम पे 13 होता है, एल पे 14 होता है, ओ पे 15 होता है, पी पे 16 होता है, क्यू पे 17 होता है, आर पे 18 होता है, एस पे 19 होता है, टी पर 20 होता है, यू पर 21 होता है, वी पर 22 होता है, डब्ल्यू पर 23 होता है, एक्स पर 24 होता है, वाई पर 25 होता है, जेड पर 26 होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए ए से जेड तक को ABCD के जो कोड हैं इसको याद करना पड़ेगा, जिससे आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आप इसको पहले याद कर लेना, फिर आपको सीधे ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सीधे क्वेश्चन पर ले चलते हैं। क्वेश्चन जैसे होता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसे ABCD, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा BCDE, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार NMHI तो बराबर क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा। अब इसको पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था दोस्तों कि जैसा कि ए से जेड तक के कोड पहले याद करना पड़ेगा। आप सीधा इसका कोड लिखते हैं। ए पर 1 होता है, बी पर 2 होता है, सी पर 3 होता है, डी पर 4 होता है। इसका भी कोड लिखो पहले। बी पे 2 होता है, सी पे 3 होता है, डी पे 4 होता है, ई पे 5 होता है। तो इसको पहले चेक करते हैं दोस्तों, ए से बी में कितना जुड़ा। तो ए से बी में पहले चेक करेंगे कितना जुड़ता है। तो ए से बी में 1 प्लस हो रहा है, मतलब कि 1 जुड़ रहा है। ए से बी में 1 जुड़ रहा है। फिर बी से सी में 1 प्लस हो रहा है दोस्तों। फिर सी से डी में 1 जुड़ रहा है। फिर डी से ई में 1 जुड़ रहा है। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं सभी में 1 जुड़ रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें क्या जुड़ेगा, NMHI में क्या जुड़ेगा, तो जिससे आपका आंसर आएगा। तो इसको दोस्तों मिटा देते हैं। सीधा क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है दोस्तों NMHI। तो इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 1 से 2 हो रहा है, तो इसमें 1 प्लस हो रहा है सब में। तो इसमें भी पहले इसका कोड लिखते हैं। एल पे 14 होता है, एम पे 13 होता है, एच पे 8 होता है, आई पे 9 होता है। तो इसमें ए से बी में 1 जुड़ा। तो इसी तरह पहले में एन में 1 जोड़ेंगे तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा। पहले इसका कोड लिख लेते हैं। 14 में 1 जुड़ा 15 हुआ, 13 में 1 जुड़ा तो 14 हुआ, और 8 में 1 जुड़ा तो 9 हुआ, और 9 में 1 जुड़ा तो 10 हुआ। तो अब ये कोड हो गया। तो आप सीधा उस कोड पे अच्छा लिख दीजिए, जैसा कि आपको हम स्टार्टिंग में बता दिए हैं। 15 पे O होता है, 14 पे N होता है, 9 पे I होता है, 10 पे J होता है। यही आपका दोस्तों आंसर है। इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को बेसिक से बताएंगे। आप बेहिचक देखते ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन है जैसा कि एक HMN तो JOP कैसे लिखा गया है। तो इसको सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही दोस्तों बता दिए थे कि A से Z तक जब तक आप कोड याद नहीं करेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका पहले कोड लिखते हैं। जैसे H पे 8 होता है, H पे 8 दोस्तों दूसरा मार्कर ले लेते हैं। H पे जैसे 8 होता है, M पे जो है 13 होता है, N पे जो है 14 होता है। फिर इसका भी कोड लिखना पड़ेगा। J पर 10 होता है, O पे 15 होता है, P पे 16 होता है। तो इसको पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो इसी प्रकार से TVL तो दोस्तों पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। 8 से कितना जुड़ रहा है, तो ये 10 हो रहा है। 8 से ये 2 जुड़ रहा है, 8 2 10 यानी कि 2 प्लस हो रहा है। 13 2 15 यानी 2 प्लस हो रहा है। फिर इसमें 14 2 16 यानी 2 प्लस हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से TVL इसमें दोस्तों जो है 2 प्लस हो रहा है, तो इसमें भी 2 प्लस होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, चलिए दोस्तों नीचे ही लिख देते हैं इस क्वेश्चन को। TVL तो TVL पहले इसका कोड लिखते हैं। T पे 20 होता है, V पे 22 होता है, L पे 12 होता है। तो इसमें दोस्तों जो है दोस्तों दूसरे मार्कर से लिख देते हैं। जैसा कि T पे 20 होता है, U पे 22 होता है, L पे 12 होता है। तो इसमें जब 2 2 जुड़ रहा है तो इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं। T में 2 मतलब 20 पे 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 यहाँ लिख दो। फिर 22 में 2 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, और 12 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों जब यहाँ 2 प्लस हुआ तो यहाँ भी 2 प्लस कर दिए हैं। तो सीधा अब इसका जो कोड लिख दिए हैं, कोड पे कौन सा अच्छा रहेगा उसको लिख देते हैं। 22 पे B होगा, 24 पे X होगा, 14 पे N होगा। दोस्तों यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आप इसी तरह से हर क्वेश्चन को लगाएंगे दोस्तों, तो आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, नहीं अटकेंगे। आराम से आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा टाइप लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, HTTM KWP तो इसी प्रकार HPPS बराबर क्या होगा। दोस्तों आपको सबसे पहले हमने ये बताया है कि इसका पहले कोड लिखिए। एकदम बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों। आप अगर बेसिक से पढ़ेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो H पे पहले इसका कोड लिख लीजिए। H पे 8 होता है, T पे 20 होता है, फिर T पे 20 होता है, M पे 13 होता है। तो इसका भी कोड लिख लीजिए। K पे 11 होता है, W पे 23 होता है, इस पे भी 23 होता है, W पर T पे 16 होता है। तो यहाँ से दोस्तों चेक करिए, आपको मैंने बताया है कि पहले इस क्वेश्चन से इसमें देखिए आंसर में कि क्या मिल रहा है, कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों तो इसको आपको मैंने बताया कि पहले इसका कोड लिखिए, कोड लिखने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 8 से 11 कैसे हुआ, इसमें कितना जुड़ा है या घटा है, क्या हुआ, चलो देखते हैं। 8 में अगर आप 3 जोड़ोगे तभी 11 होगा, यानी 3 प्लस हो रहा है। और 20 में 3 जोड़ोगे तभी 23 होगा, तो इसमें 3 जुड़ा हुआ है। अगर 13 में 3 जोड़ोगे तभी ये 16 हुआ है, तभी P होगा। तो इसी प्रकार से HPPS ये क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, तो इसको लिखिए दोस्तों। HPPS
तो इसका मतलब आंसर क्या होगा। एच पे क्या होता है 8 होता है, पी पे 16 होता है, पी पे 16 होता है, 19 का कोड 19 का अक्षर होगा यस, यस का कोड 19 होगा। तो चलिए दोस्तों, जब इसमें 3 जुड़ा है तो कुछ नहीं करना है, केवल इसमें कोड लिखकर 3 ऐड कर देना है और सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे 8 पे कितना होगा तो 11 होगा, 8 3 11, 16 में 3 जुड़ा तो कितना होगा 19 होगा, फिर 16 में 3 जुड़ा तो 19 होगा, फिर 19 में 3 जुड़ा तो 22 होगा। जब इतना हो गया है, कोड लिख उठा है, तो बस कुछ नहीं रह गया, आप सीधा इसका अक्षर लिख दीजिए। कोड तो लिख ही दिए हैं, 11 पे के होता है, 19 पे यस होता है, 19 पे यस होता है, 22 पे बी होता है। दोस्तों यही आपका आंसर है। इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे 2 या 4 बार, आपको बेसिक से आने लगेगा, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। इस तरह क्वेश्चन रेलवे में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। आपको तो आसानी से हम बता देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में लिखा चुके हैं कि कोड इसका क्या होता है, यल का कोड क्या होता है, आप देखेंगे तो यल का 12 होता है, यल का 12 होता है, टी का कोड 20 होता है, एन का कोड 14 होता है। यानी कि सीधा से इसमें ये बताया है कि इसमें कोड सीधा रख दिया है कि मतलब एल का 12, टी का 20, एन का 14, सीधा इसका कोड लिख दिया है। तो आपसे पूछा है एच टी पी का क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसको बताना है। तो यहाँ पे एच टी पी इसका क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यल पे 12 है, टी पे 20 है, एन पे 14 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा एच पे कोड क्या होता है 8 होता है, तो 8 लिख दीजिए। टी का कोड कितना होता है 20 होता है, 20 लिख दीजिए। पी का कोड कितना होता है 16 होता है। बस यही दोस्तों आपका आंसर है। रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों। जो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं। यही आपका आंसर है दोस्तों। आपको 1-2 क्वेश्चन दोस्तों और करा देते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दोस्तों जब तक आपको कोड नहीं याद होगा आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जो कि ये क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर जब आप उठा के देखेंगे क्वेश्चन तो आपको ये जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। इसीलिए दोस्तों हमने आपको बेसिक तौर पर बता के ये क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं। तो इसका सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि एन का कोड होता कितना है। एन का कोड मैंने आपको बताया है दोस्तों 14 होता है। तो एन का कोड 14 होता है, तो यहाँ पे एन का कोड सीधा यहाँ 14 लिखा हुआ है। एन का कोड कितना होता है 13 होता है, एन का कोड 13 लिखा हुआ है। जे का कोड कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों कुछ ही नहीं करना है, केवल आपको कोड याद होना चाहिए बस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि WZP का क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए WZP, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। W पे कोड कितना होता है 23 होता है, Z का कोड कितना होता है 26 होता है, P का कोड कितना होता है 16 होता है। तो दोस्तों बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर है। इसका अंक नहीं लिखना है, इसका मतलब वो नहीं लिखना है, अच्छा नहीं लिखना है, केवल आप अंक लिख दिए हैं बस। यही पूछ रहा है उसी तरह से आपको इसको कर देना है, बस आपका यही आंसर है दोस्तों। आपको इसी तरीके से हर वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।